दोस्तों, आज मैं जो आपको ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद लिटरली आप शॉक हो जाएंगे। ये कहानी है राज और रवि की। दोनों अक्सर साथ में स्कूल जाया करते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे। अब दोनों ने कॉलेज ख़त्म कर लिया था। अब दोनों अपने अपने गांव चले गए थे। हालांकि जो रवि था वो सिटी में रहता था और राज जो कि एक गांव में रहता था। एक दिन रवि फ़ोन करता है राज को कि भाई, तेरा जॉब लग चुका है और मेरे को भी कुछ जॉब वॉब लगवा दे। ऐसा कुछ वो फ़ोन पे बातें कर रहे थे। राज कहते हैं ठीक है, मेरे गांव आ, मैं देखता हूँ, अपने बॉस पे कॉल लगाता हूँ। ऐसा दोनों बातें कर रहे थे। रवि बात करता है और राज कहते हैं कि तू मेरे गांव आ जा। अब रवि राज के गांव चला जाता है। अब दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे। अब राज और रवि दोनों एक कमरे में बैठ के ऐसे ही बातें कर रहे थे। तभी राज बोलता है कि रवि, अगर तुमको निकलना है अपने शहर के लिए तो तुम अभी निकल जाओ, क्योंकि शाम के 6 बज चुके हैं। रवि पूछता है ऐसा क्यों? तो राज बोलता है कि देखो गाँव, तो देखो मेरा गांव जो है एक हॉन्टेड गांव है और भूत प्रेत के किस्सा अक्सर इस गांव में होती रहती है। लेकिन रवि इन सब बातों को नहीं मानता, तो वो हंस के ये सब बातों को टाल देता है। लेकिन राज कहता है कि हंस मत, जो हकीकत में मेरे साथ हुआ है अगर वो तेरे साथ होगा तो तुझको पता चलेगा। रवि कहता है क्या यार, तू ये पढ़ा लिखा होकर भी इन सब बातों को यकीन करता है? और रवि हंसते हुए इन बातों को टाल देता है। ऐसे ही बातें होती है और रात के करीब 8:30 बज चुके थे। अब यहाँ से रवि अपने शहर के लिए निकलने वाला था। राज उसको बहुत रोकता है कि लाइक मत जाओ, लेकिन रवि इन सब बातों को नहीं मानता था और अपनी स्कूटी लेके निकल जाता है। अब वो जैसे ही स्कूटी लेके निकलता है तो गांव के 2 रास्ते थे। एक जो रास्ता था वो गांव से लॉन्ग पड़ता था और एक था जो जंगल के रास्ते, वो हाईवे को तुरंत पकड़ लेता था। लेकिन वहाँ पर बीच में एक जंगल पड़ता था। रवि के हर एक कोई सोचेगा कि शॉर्टकट, तो रवि ने भी शॉर्टकट लिया और उस रास्ते से जा रहा था। अभी कुछ थोड़ा ही दूर गया था कि वहाँ पर एक चाय की दुकान थी और वहाँ पर 2 लोग बैठे हुए थे। और जैसे ही रवि अपनी स्कूटी लेके जाता है वो दोनों रोकने का इशारा करते हैं। रवि जैसे ही स्कूटी रोकता है तो वो दोनों कहते हैं भाई, इस रास्ते से कहाँ जा रहे हो? इस रास्ते से आज तक कोई नहीं गया। रवि कहता है क्या यार, तुम लोग फालतू की बातें करते हो, इस रास्ते से जाने से क्या होता है? तभी वो 2 लोग कहते हैं कि इस रास्ते से जो भी गया वो कभी लौट के वापस नहीं आया। गांव वालों का मानना है कि यहाँ पर एक चुड़ैल रहती है। फिर से रवि कहता है तुम लोग यार पढ़े लिखे होकर भी इन सब बातों पे यकीन करते हो। मैं इन सब बातों को नहीं मानता और मैं तो इसी रास्ते से जाऊँगा। वो लोग कितना कहते रहे लेकिन रवि नहीं माना और वो स्कूटी लेकर वापस से उस जंगल की ओर जाने लगा। जैसे ही वो जंगल में पहुंचा, उसे एक ठंडी हवा महसूस हुई और रवि ऐसे ही थोड़ी देर स्कूटी लेके आगे बढ़ा। तभी उसे रास्ते में एक काली बिल्ली उसे घूरते हुए रास्ता क्रॉस कर रही थी। रवि सोचा ये जंगल है, ये सब आम बातें हैं। रवि अभी थोड़ा ही देर बढ़ा हुआ था आगे कि अचानक स्कूटी बंद पड़ जाती है। रवि इधर उधर देखता है तो चारों तरफ घना जंगल और दूर उल्लुओं की आवाज़ आ रही थी। रवि स्कूटी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन स्कूटी वहाँ पर स्टार्ट नहीं होती। रवि स्कूटी को दोबारा चेक करता है लेकिन स्कूटी टस से मस नहीं हो रही थी। अब रवि स्कूटी से उतरता है और फ़ोन निकालता है लेकिन फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। अब रवि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। रवि उस स्कूटी को वहीं पर लॉक कर देता है और जंगल की ओर बढ़ने लगता है। अभी थोड़ा सा ही आगे गया था कि उसे एक दूर रोशनी दिखाई देती है। जैसे ही वो ध्यान से देखता है तो वहाँ पर एक दूर झोपड़ी थी। रवि सोचता है कि चलो यहाँ कुछ तो है। रवि उस धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़ने लगता है और जैसे ही रवि उस झोपड़ी की ओर बढ़ता है उसे एक अजीब सी गंध महसूस होती है। चारों तरफ जंगल, सूखे पेड़ और दूर दूर तक कोई नहीं था। रवि उस झोपड़ी के पास पहुंचता है और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश करता है, जैसे वो दरवाज़ा खटखटाता है, अंदर से कोई आवाज़ नहीं। फिर वो कहता है कोई है, फिर भी कोई आवाज़ नहीं आती। रवि फिर से दरवाज़ा खटखटाता है। तभी एक पतली सी बूढ़ी आंटी की आवाज़ आती है, कौन है? रवि कहता है आंटी, मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ, मेरी गाड़ी जंगल में ख़राब हो गई है, क्या मैं एक रात यहाँ रुक सकता हूँ? आंटी ने
कुछ नहीं बोला, उसे देखती रही और अंदर आने का इशारा कर दिया। रवि जैसे ही उस झोपड़ी के अंदर गया, उस झोपड़ी के अंदर मान लो दीवार पे जैसे ऐसा लगा था कि कुछ अजीबो अजीब चित्र बनी हुई है, काली नींबू टंगी हुई है, ऐसा करके था। आंटी उसे एक कमरे में ले जाती है जहाँ पर बिस्तर लगा हुआ था और कहते हैं कि तुम इसी कमरे में रुको, तुम इसी कमरे में आराम करो। अब रवि जैसे ही उस कमरे में सोता है तो रात के करीब 10:30 बज चुके थे। अभी जैसे ही उसकी आंख लगती है, उसे ऐसा लगता है कि कोई रो रहा है। रवि उठता है लेकिन चारों तरफ कुछ नहीं था। फिर वो सोता है और फिर उसे लगता है कि किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। रवि उठता है और झोपड़ी के पास एक खिड़की था, उसे खोलता है जंगल की ओर। कुछ नहीं था। उसे लगा कि शायद ये जंगल है, ये सब जंगल की वजह से मुझे ऐसा वहम हो रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। और वो रवि फ्रेश होने की कोशिश करता है और इस बार रवि सो जाता है। और जैसे ही इस बार एक ऐसी चीख आती है, रवि उठता है और उठ के देखता है तो वो उस खिड़की के पास बिना सर वाला एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। रवि वो देखते ही घबरा जाता है। रवि झट से उस कमरे में से उठता है और उस आंटी के कमरे में जाता है। जैसे ही उस आंटी के कमरे में जाता है, आंटी से कहता है, आंटी मैंने उस खिड़की के पास एक बिना सर वाले आदमी को देखा। आंटी हंसते हंसते कहती है, ये कौन सी नॉर्मल बात है, वो तो यहाँ रोज आते हैं। रवि कहता है, क्या मतलब? ऐसा कहते ही वो आंटी हंसने लगती है और हंसने के बाद आंटी की जो रूप होती है वो बदल जाती है। आंखें बाहर, चेहरा जली हुई। रवि इन सब देख के काफ़ी डर जाता है और वो बाहर भागने की कोशिश करता है। जैसे ही रवि बाहर भागने की कोशिश करता है, अचानक से सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब वो बूढ़ी आंटी धीरे धीरे रवि के पास आती है और कहती है, जो कोई भी यहाँ रुका वो कभी आज तक जिंदा अपने घर नहीं लौटा। रवि कहा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? पर वो आंटी हंसती रही। तभी रवि देखता है कि चारों तरफ उस झोपड़ी में अलग अलग प्रकार की परछाइयाँ चारों दिशाओं में फैल गई है और वो आंटी धीरे धीरे हंसते हुए रवि की ओर बढ़ने लगती है। तभी अचानक से सब अंधेरा हो जाता है। सुबह गांव वाले कुछ लकड़ियाँ लेने के लिए उस जंगल में जाते हैं तो देखते हैं कि रवि की स्कूटी और बैग वहीं पर पड़ी है। रवि कहाँ चला गया किसी को नहीं पता था। तभी गांव के बुजुर्ग लोग कहते हैं कि आज से करीब 8 साल पहले इस गांव में एक बूढ़ी डैन रहती थी जो तंत्र विद्याएं करके गांव के भोले भाले लोगों को, मासूम को अपना शिकार बनाती थी। तब गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया था। तब से आज तक उस रास्ते से रात में जो कोई भी गया वो कभी ज़िंदा लौट के वापस नहीं आया। तो गाइस, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और ऐसा ही हॉरर, मिस्टीरियस, हॉन्टेड स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, ये मेरी पहली स्टोरी थी, कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए गुड बाय।